जय श्री कृष्णा मेरे सभी भाइयों को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो 16 नवंबर 1857 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहीरों ने नसीबपुर की लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं वीर अहीरों के सम्मान में एक ट्विटर ट्रेंड रखा गया है जिसका हैशटैग कुछ इस प्रकार से है, हैशटैग बैटल ऑफ नसीबपुर। तो सभी यादव भाई 16 नवंबर को सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें और कम से कम एक भाई 10 ट्वीट ज़रूर करें। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आज हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं नसीबपुर युद्ध के ऊपर। दोस्तों, नसीबपुर का युद्ध 16 नवंबर 1857 को 5000 यादव सैनिक अहीरवाल के राजा राव तुलाराम जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें कर्नल जरार्ड और कैप्टन वॉलिस को मार गिराया था। दोस्तों, यह नसीबपुर का युद्ध इतना भीषण हुआ था जिसमें 5000 यादव वीर सैनिक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो नसीबपुर के युद्ध को और भी गहराई से जानते हैं। नसीबपुर में दी थी 5000 अहीरों ने शहादत। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नारनौल क्षेत्र के गांव नसीबपुर का जिक्र किए बिना अधूरा है, क्योंकि नसीबपुर स्थित जंग मैदान में ही सन 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ के 5000 अनाम सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी थी। हालांकि 16 नवंबर सन 1857 को हुए इस युद्ध में राजा राव तुलाराम व राव कृष्णा गोपाल जैसे कई महान योद्धा भी अगुवाई करने के लिए डटे हुए थे, परंतु उन 5000 अनाम वीरों की गौरवगाथा भी आज़ादी के इतिहास के पन्नों में स्वर्णित अक्षरों में दर्ज रहेगी, जिन्होंने माँ भारती की आज़ादी के लिए युद्ध भूमि में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हुए कुर्बानी दी थी। यह अलग बात है कि आज़ादी की क्रांति के इतिहास में इन राष्ट्रभक्तों की कुर्बानी को वैसा महत्व नहीं मिला जिसमें वो हकदार थे। अंग्रेज़ों ने तो इस क्रांति को 1857 का गदर, बगावत और विद्रोह जैसे नाम दिए थे, परंतु वास्तव में यहाँ हुई रक्तिम क्रांति ही देश के स्वतंत्रता संग्राम की नींव मानी जाती है। नसीबपुर के जंग मैदान की रक्ती माटी आज भी उस बलिदान की गवाह है। इस युद्ध के बारे में खुद अंग्रेज लेखक मालसेन ने कहा था कि हिंदुस्तानी सैनिक इतनी वीरता के साथ इससे पहले कभी नहीं लड़े। अंग्रेजी फौज की ऐसी विकट टक्कर किसी दुश्मन से नहीं हुई होगी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1857 की क्रांति को दबाकर अंग्रेज़ों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया था, लेकिन वर्तमान दक्षिणी हरियाणा के कुछ भागों में आज़ादी की ज्वाला कमज़ोर नहीं पड़ी थी। राव राजाओं के साथ कुछ अन्य रजवाड़े भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के लिए कटिबद्ध थे। इन्हें सबक सिखाने के लिए जनरल सोवर्स ने रेवाड़ी पर हमला करने के लिए 2 अक्टूबर 1857 को एक फौजी टुकड़ी के साथ दिल्ली से कूच किया। सार्स की शक्ति व इरादों की भनक लगने पर राव तुलाराम ने युद्ध के लिए अनुयुक्त रामपुरा किले को छोड़ दिया और राजस्थान की तरफ निकल गए। रामपुरा किले को खाली पाकर हताश सार्स कनौड़ा महेंद्रगढ़ की तरफ निकल पड़े। कनौड़ा का किलेदार अंग्रेज़ों का वफादार माना जाता था। इस दौरान राव तुलाराम ने जोधपुर के विद्रोह सैनिकों से मिलकर न केवल अपनी शक्ति में इजाफा किया, बल्कि रेवाड़ी पर भी फिर से अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने खबर लगने पर कर्नल जेरार्ड को राव तुलाराम को कुचलने व रेवाड़ी पर अधिकार करने के लिए भेजा। सामरिक दृष्टि से नारनौल की स्थिति रेवाड़ी से बेहतर मानकर राव तुलाराम नारनौल पहुँचे। हिसार के मोहम्मद आजम और झज्जर के अब्दुल समद खां भी वहाँ मिल गए। सभी क्रांतिकारियों ने सराय नामक एक विशाल भवन में मोर्चा ले लिया, क्योंकि सराय एक मजबूत किलेनुमा भवन था जो युद्ध की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी था। जेरार्ड की हिम्मत जवाब दे गई। उसमें अतिरिक्त सैनिक बुला लिए, एक पूरे तोपखाने के साथ नारनौल पर आक्रमण के लिए कूच कर दिया।
जब राव तुलाराम व अन्य भारतीय वीरों को अंग्रेज़ों के नसीबपुर में पड़ाव की खबर मिली तो जंग के लिए तैयार बैठे हिंदुस्तानी सैनिक भी अपना मोर्चा छोड़कर नसीबपुर पहुंच गए। यह बड़ी भूल थी कि क्योंकि सराय युद्ध की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, परंतु भारतीय सैनिक भारी जोश में थे। आक्रमण होते ही फिरंगियों की सेना में भगदड़ मच गई। कर्नल जयराड भी गोली लगने से ढेर हो गया। अंग्रेजी सेना बिखर गई, परंतु अंग्रेज़ों ने तोपखाने का मुंह खोल दिया। इससे भारतीय सेना संभल नहीं पाई। बेशक भारतीय जवान इस युद्ध के बल पर उस समय आज़ादी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन नसीबपुर के मैदान में दिया गया उन रणबांकुरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी दिखाई संघर्ष की राह पर ही चलकर माँ भारती के अमर सपूतों ने 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद करवाकर ही चैन लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।